हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बैंकिंग डिस्कस करेंगे बेटा। बैंकिंग में हमारे पास रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। इसका दूसरा नेम क्या होता है? क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। अब इस अकाउंट में हम क्या करते हैं, हर मंथ बैंक में एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। और कुछ टाइम पीरियड के लिए टाइम को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे सपोज 1.5 ईयर के लिए हमने मनी डिपॉजिट की बैंक में। 1.5 ईयर को हमने किस में कन्वर्ट करना है? मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो एन यहाँ क्या होता है? नंबर ऑफ मंथ्स। तो 1.5 ईयर के मैंने मंथ्स बना लिए 18 मंथ्स। ऐसे ही 2.5 है या 1/4 ईयर है। तो यहाँ हमारे पास जो एन लेना है रेकरिंग अकाउंट में, टाइम को किस में लेना है? हमेशा मंथ्स में लेना है, राइट। अब आप जब बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं तो जितना भी टाइम पीरियड है उसके बाद आपको जो मनी बैंक रिटर्न करता है वो क्या होती है? इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करता है। तो फिक्स अमाउंट के फिक्स टाइम के बाद जो मनी रिटर्न होगी उसको बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। तो अब पहले बैंक में वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं आरडी अकाउंट पे। जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने लोअर क्लासेस में किया है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब यहाँ जो हम P कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है? इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ। जितना भी हम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उस सारे को हम 1 मंथ का इक्विवेलेंट प्रिंसिपल बना देते हैं। किस फॉर्मूले से? P इंटू n प्लस 1/2। तो अब आजकल ये डायरेक्ट क्वेश्चन आने लगा है MCQ में कि इक्विवेलेंट प्रिंसिपल 1 मंथ का क्या आएगा, या इसका दूसरा नाम क्या है? क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी, ठीक है। उसमें आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होगा? प्रिंसिपल दिया हुआ होगा और टाइम दिया हुआ होगा। तो आपने प्रिंसिपल और टाइम को मल्टीप्लाई करो, n+1/2, यू विल गेट इक्विवेलेंट प्रिंसिपल और क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी। यहाँ इस चैप्टर में हमने 2 ही फॉर्मूले लर्न करने हैं, एक इंटरेस्ट का और दूसरा फॉर्मूला हमने लर्न करना है मैच्योरिटी वैल्यू का। इंटरेस्ट के फॉर्मूला P इंटू n+1 इंटू आर, क्योंकि जो टाइम है वो मंथ्स में है इसलिए उसके लिए हम क्या लेते हैं? 1/12, ठीक है, इंटू 100। अब मैंने बेटा यहाँ क्वेश्चन सॉल्व किया। यहाँ हमें पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं? या क्वेश्चन में आपको रेट कैलकुलेट करना आएगा, या आपको मैच्योरिटी वैल्यू, प्रिंसिपल, नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट या टाइम पीरियड। ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन लिया, हमारा ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। इम्प्रूवमेंट वाला पेपर आया जो इस ईयर का 2025 का इम्प्रूवमेंट पेपर। मिस्टर अनिल हैज आरडी अकाउंट, ही डिपॉजिट सर्टेन अमाउंट फॉर 2 years। कितना अमाउंट डिपॉजिट करते हैं? नॉट गिवन। इफ ही रिसीव्ड इंटरेस्ट whose value is double the deposit per month, जितनी वो एक मंथ में मनी डिपॉजिट करता है इंटरेस्ट उससे डबल मिलता है। हमने क्या लेट कर लिया कि मान लो प्रिंसिपल जो है वो x रुपीज डिपॉजिट करता है, इसका मतलब उसको इंटरेस्ट कितना मिलता है? 2x रुपीज, ठीक है। कितना टाइम पीरियड के लिए? 2 years के लिए। 2 years का मतलब हमने किस में कन्वर्ट करना है? मंथ्स में। तो मंथ्स कितने हो जाएंगे? 24 मंथ्स। अब हमने क्योंकि आई के बारे में बात की है, मेजॉरिटी वैल्यू के बारे में कोई बात नहीं की क्वेश्चन में, तो आपने डायरेक्ट ही आई का फॉर्मूला अप्लाई करना है। पी की जगह हमने लेट किया था एक्स, तो यहाँ पे हमने एक्स पुट कर लिया। देन n 24 प्लस 1, ये प्रोडक्ट में है ना, तो यहाँ पे भी हम किसका साइन डालेंगे? मल्टीप्लाई का। 25 r 2 इंटू 12 इंटू 100। सिंप्लीफाई किया मैंने, इंटरेस्ट कितना था? 2x। तो ये मेरे सिंप्लीफिकेशन के बाद 8x, और इधर मैंने यहाँ क्या आ गया आपके पास? r इंटू एक्स आर एक्स, दोनों साइड x से x कट हो गया। रेट की वैल्यू कितनी आ गई? 8%, ठीक है। देन अनदर क्वेश्चन वी हैव डन कि एक पर्सन ने बैंक में मनी डिपॉजिट करता है वो 80 रुपीज, उसको रिसीव करनी है मैच्योरिटी वैल्यू कितनी? 5776। तो कितनी इंस्टॉलमेंट उसको डिपॉजिट करनी पड़ेगी 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कि उसको दिस मच अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू मिले। आपने इसमें कैलकुलेट क्या करना है? मंथली इंस्टॉलमेंट। हमने लेट कर लिया कि मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है? n। फिर से हमने किसका फॉर्मूला लगाना है? आई वाला, ठीक है। 80 रुपीज वो डिपॉजिट करता है,
मंथली इंस्टॉलमेंट हमने n लेट की है, n फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n+1, रेट कितना गिवन है 8, 2 इंटू 12 इंटू 100, मैंने सिंप्लीफिकेशन की। अब आपके पास ये वैल्यू आ रही है 4n, n+1 अपॉन 15, मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, 4n को n से 4n स्क्वायर, 4n को 1 से 4n अपॉन 15। आपके पास क्वेश्चन में मेच्योरिटी वैल्यू जो रिक्वायर्ड है दैट इज 5776। पी कितना है, प्रिंसिपल कितना डिपॉजिट करते हैं हर मंथ 80, एन गिवन नहीं है, आई की प्लेस पे हमने ये वैल्यू फिल कर ली। नाउ वी विल टेक एलसीएम, 15 और 1 का एलसीएम ले लिया, 15 मल्टीप्लाई किया, यहाँ हमारे पास 4n स्क्वायर प्लस 1204n, जो ये 15 था ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब आप मैं यहाँ देखो, अगर ये वाली वैल्यू इससे डिविजिबल है तो हम यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, मैंने कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, n स्क्वायर 1204 को 4 से डिवाइड किया, 301n, जो ये 4 था इधर मल्टीप्लाई नहीं था, इधर जाके क्या आ जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब मेरी बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, n स्क्वायर प्लस 301n माइनस 21660 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने जो है सम प्रोडक्ट वाला मेथड सॉल्व करना है। सम शुड बी 301 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 21660। क्या करेंगे हम, इस 21660 के हम फैक्टर्स ट्राई करेंगे। 21660, यहाँ मैंने इसको 3 से डिवाइड कर लिया, 7220, देन अगेन बाय 2, ठीक है, 2 से डिविजिबल है ये, देन अगेन बाय 2, 1805, देन इट इज डिविजिबल बाय 5, 301। अब इसके बाद ये डिविजिबल नहीं है, आप ये वाली टर्म मल्टीप्लाई करके देखो, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 301, 60 इंटू 301 मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ रहा है 301 और 60, यहाँ पे आ गया हमारे पास ये नंबर क्या है, यहाँ मैंने गलती 361 आएगा बेटा, 51805 को जब हम डिवाइड करेंगे दिस इज 361, तो 361 में से 60 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 301 माइनस 21660, ठीक है। अब मैंने जो है इसके आगे फैक्टर बनाए, ठीक, हाँ जी बेटे, इसके फैक्टर बनाएंगे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। n स्क्वायर 301n, फैक्टर बनाने के लिए मैंने आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन की हमने, तो 361 और 60 आ गया, यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये आ गया 301 का 361 माइनस 60, इन दोनों में से मैंने n कॉमन ले लिया, यहाँ दोनों में से क्या कॉमन लेंगे 60, तो ये हमारे फैक्टर आ गए n माइनस 60 और n प्लस 361। जब इसको 0 को इक्वल इक्वेट करेंगे ये माइनस में आएगा, तो टाइम कैन नॉट बी या इंस्टॉलमेंट नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये दिस वी विल नेग्लेक्ट, राइट। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में इसमें हमें क्या पूछा था कि कितनी मंथली इंस्टॉलमेंट्स हम डिपॉजिट करें, तो यहाँ n क्या आएगा 60 इंस्टॉलमेंट्स, पर यही क्वेश्चन ट्विस्ट होके कैसे आ सकता है कि हाउ मच टाइम टेकन टू गेट दिस मैच्योरिटी वैल्यू। एक पर्सन ने 80 रुपीज डिपॉजिट किए, 5776 मैच्योरिटी वैल्यू के लिए कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है। सारी वर्किंग बेटे सेम ही करनी है क्वेश्चन में, वहां हमें n मंथली इंस्टॉलमेंट की जगह क्या निकालनी है कि कितनी मंथली इंस्टॉलमेंट है। तो मंथली आपको पता है यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट्स अगर हमें पूछा हाउ मच टाइम, तो हमने क्या बताना है कितने मंथ्स लगे, इसको अभी सेम 60 मंथ्स लगे। यहाँ पे जो 60 आंसर आया वो क्या आ जाएगा अगर क्वेश्चन चेंज आए 60 मंथ्स। 60 मंथ्स का मतलब 60 को 12 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 5 इयर्स। अब इस चैप्टर में बाकी हमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, प्रिंसिपल कैलकुलेट करना, मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करना। जब प्रिंसिपल कैलकुलेट करना आएगा आपको क्वेश्चन में, यही सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है।
वहां पे आपके पास P की वैल्यू मिसिंग होगी, R विल बी गिवन, टाइम विल बी गिवन, तो आप I में वो पुट करेंगे और मेच्योरिटी वैल्यू से सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपको मेच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उस केस में आपको P, R और टाइम पीरियड भी गिवन होगा, तो आप उससे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मेच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, इट्स ओके। तो ये सारा हमारा बैंकिंग रिलेटेड जितना कंसेप्ट है वो यहाँ कंप्लीट हो गया।